हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली अभी इवनिंग के टाइम में एक स्टूडेंट ने मुझे अपना एक पोस्ट शेयर किया था, जिसके रिगार्डिंग उसने काफ़ी कुछ उस पोस्ट के अंदर लिखा हुआ है और काफ़ी कुछ उसने अपनी स्टोरी बताई है कि मेरे साथ हुआ क्या है, एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ है। ये इस बच्ची के पोस्ट का स्क्रीनशॉट है जो मैं वीडियो में आपको शो हो रहा होगा। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। Here is the reason I have almost dropped the idea of becoming company secretary. I don't know who cares, but this is a huge concern for me, so I want to share. I am was a student of Institute of Company Secretary enacted under the Special Act of Parliament. I appeared for the foundation exam in which I secured all India rank. Thereafter I prepared for the next level, the executive, and appeared for the same. In my first attempt of the executive level, I cleared one of the group and fell short of 10 to 11 marks for the second group, and so I appeared for the second group in the next attempt. The result for the second attempt were announced recently, wherein my mark sheet show an exemption in one paper, passing marks in two paper, and one marks इन वन ऑफ द पेपर। मतलब उसका जो रिजल्ट अभी आया था सेकेंड अटेम्प्ट का, उसका एक पेपर में 60 नंबर थे, दो पेपर में उसके पासिंग मार्क्स थे और एक पेपर में उसका क्या था, सिर्फ एक मार्क्स था। I applied for the certified copy of the answer book for this paper in which I secured 1 mark. उसने क्या किया, अप्लाई किया certified copy के लिए। I received the certified copy around 15 days back. In the certified copy, I saw that checker has cancelled all the paper. चेकर ने क्या कर रखा है, सारे का सारा पेपर कैंसिल कर रखा है। All the answer and awarded 0 marks for all of them. The answer somewhat matched the guidelines answer as well. Still, the institute provide no provision for rechecking of answer book, and this is clearly injustice to the hard work that students have been doing. You you all do whatever and you give no option to student. I have filed complaint. All of them say mail us your grievance, which I did, and it is being 10 days and there has not been a response from the institute side. All I have asked for is either the reason for doing this or genuine checking of my answer book. Genuine checking of my answer book. I am not saying my answer are completely correct, but I feel they are not even that wrong. Plus the checker has awarded 1 marks on one of the answer. That 1 marks has also been awarded after awarding 0 and cancelling that 0 seem force. तो इस स्टूडेंट ने जो ये बताया है, इस स्टूडेंट ने कहा है कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, एक पेपर के अंदर मुझे सिर्फ एक नंबर मिला है, ऑल्दो मैंने पेपर को अकॉर्डिंगली लिखा और कुछ आंसर जो है गाइडलाइंस आंसर से मैच भी करते हैं। इसने अपना पूरे का पूरा पोस्ट में ये बताया है। बट स्टिल मुझे एक ही आंसर मिला है। पहले मुझे नंबर मिला था 0, बट उसके बाद चेकर ने उसको एक नंबर कर दिया। मैं आपको स्टूडेंट ने मुझे उस पेपर की कॉपी भी भेजी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये उस स्टूडेंट का क्या है, पेपर है, जिसमें उसको सिर्फ ईबीसीएल का ये पेपर है, जिसमें उसको सिर्फ कितना नंबर मिला है, एक नंबर मिला है, सिर्फ एक नंबर, ओनली 1 मार्क। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या सीन है। इस स्टूडेंट से मैंने पहले तो पूछा कि क्या आपने जो दूसरे पेपर के अंदर, मान लो सिक्योरिटी लॉ के पेपर के अंदर या दूसरे पेपर के अंदर, किसी दूसरे पेपर के अंदर, क्या आपकी राइटिंग का स्टाइल यही था? स्टूडेंट ने साफ बोला है कि उसकी राइटिंग का स्टाइल भी सेम था। पहला तो कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है कि स्टूडेंट की जो राइटिंग है थोड़ी कंफ्यूजिंग है, हम मान सकते हैं, लेकिन
उसकी राइटिंग सारे के सारे पेपर्स के अंदर सेम है, जिसमें उसने एग्जम्पशन भी निकाली है उसमें भी उसकी राइटिंग सेम है। तो यहाँ पे ये वाला डाउट तो क्लियर हो जाता है कि भाई जिस पेपर में उसने एग्जम्पशन निकाली है, सेम इसी लैंग्वेज के अंदर, इसी राइटिंग के अंदर उसने क्या किया है, पेपर को लिखा है। तो वहां पे उसको जब 60 मार्क्स मिले हुए हैं, एग्जम्पशन मिली हुई है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट तो आता ही नहीं है कि उसकी थोड़ी राइट जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्योंकि सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन था स्टूडेंट से, उससे यही था कि क्या आपने जो इस तरह से प्रेजेंट कर रखा है पेपर, जो ये आपकी राइटिंग है, क्या दूसरे एग्जाम के अंदर आपकी राइटिंग सेम है या नहीं है, दूसरे पेपर के अंदर आपकी राइटिंग सेम है या नहीं है। शी शेड कि यस सर, यस सर, कि भाई ये राइटिंग जो है वो सेम है, जिसमें मेरी एग्जाम्पशन आई है, मेरा लिखने का तरीका ही यही है पेपर के अंदर। तो यहाँ पे ये वाला डाउट तो आता ही नहीं है, तो यहाँ पे तो ये क्लियर है। बट स्टिल उसने कहा कि सर मैंने काफी सारे क्वेश्चन थे जो जो सुजेस्टेड उससे लिखे हुए थे, आंसर के मैच कर रहे हैं, मेरे सुजेस्टेड आंसर शीट से मैच कर रहे हैं, बट स्टिल सारे के सारे उस पे मेरा कांटा, जीरो, बिल्कुल क्रॉस मार्क करके सारे का सारा जीरो का जीरो मिला हुआ है, मुझे जीरो मिला हुआ है, कहीं पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉपरली आई डोंट नो क्या है, किस तरह से चेकिंग है, क्या चेकिंग है, किस बेस पे चेकिंग है, कौन सी चेकिंग है, ऐसा क्या बिल्कुल ही इसने गलत लिखा हुआ है, ऐसा क्या, मैं कहीं तो इतना कुछ लिखने का 2-3 नंबर तो मिलना चाहिए था, कहीं तो कुछ लिखने का नंबर मिले। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने लिखा है और आप समवेयर आपने कुछ, इतना तो नहीं हो सकता। या तो आप शीट बिल्कुल खाली छोड़ दो, बच्चे ने प्रेजेंट कर रखा है, लिख रखा है चीजें, और काफी हद तक बच्चा कह रहा है कि भाई मेरे जो आंसर हैं वो समवेयर मिलते भी हैं, मैच भी होते हैं, और इस तरह से मेरे पेपर को प्रॉपरली मतलब विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीचेकिंग में जब मैंने देखा, टोटली मेरे पेपर को क्या किया गया था, कैंसिल किया हुआ था। हर जगह मेरे को जीरो अवॉर्डेड था, हर एक शीट को चेक करने में मेरे को जीरो अवॉर्डेड था, जीरो अवॉर्डेड था। तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है कि भाई इसमें ऐसा क्या था। स्टूडेंट का कहना है कि मेरे जो आंसर हैं सुजेस्टेड आंसर से मैच कर रहे हैं, तो सारा कांटा, सब क्रॉस, बच्चे ने शीट भर रखी है। जो बच्चा रैंक लेके आ रहा है, जो बच्चा ईबीसीएल का एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में, नहीं सर, जो ईबीसीएल का जो ग्रुप है, एक ग्रुप, सॉरी एग्जीक्यूटिव का जो एक ग्रुप है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देता है, और दूसरे ग्रुप में भी एक पेपर में एग्जाम्शन आ सकती है, तो क्या हमें ये तो नहीं लगता कि वो बच्चा डल होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो बच्चा डल हो। बच्चे ने लिखा है, लेकिन उसने कितना क्या लिखा है, क्या हुआ है उसके साथ, ये सारा इसको जीरो मिला हुआ है। हर पेपर में इसको पूरा, सिर्फ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, पूरे का पूरा पेपर पे इसको जीरो अवॉर्डेड है, सारे पेपर पे जीरो अवॉर्डेड है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा ये चिंता का विषय भी हो सकता है कि भाई आप जो लिख रहे हो, जो प्रेजेंट कर रहे हो, और जो आप श्योर हो लिखने को कि भाई मैंने अच्छा लिखा है, हो सकता है कि शायद वो चीज वैसे ना हो। तो आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो पेपर, यहाँ पे पूरा देख सकते हो, और यहाँ पे इतना लिखने के बावजूद भी मैं एक लेम, एक नॉर्मल भी मैं अगर बात करूं, इतना लिखने के बावजूद भी एक नॉर्मल सिचुएशन में भी अगर मैं बात करूं, 2 से 10 नंबर, चलो 10 नंबर मिनिमम टू मिनिमम, 10 नंबर तो मैं फिर भी एक्सपेक्ट करता हूं कि मिल ही जाए यार। बट यहाँ पे तो टोटली क्या है, जीरो है, प्रॉपरली जीरो है। बच्चे ने आंसर बुक एक्स्ट्रा भी ले रखी है। ऐसा क्या बच्चा इतना डल था कि वो जो बच्चा अच्छे से परफॉर्म भी कर रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में एक ग्रुप पास कर दिया, एक ग्रुप के अंदर एग्जाम्शन निकाल दी, तो क्या वो, हम इतना तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बच्चे को कुछ पता ही नहीं होगा, कि बिल्कुल ही ये वाला सिचुएशन तो बहुत पहली बार देखा गया ऐसा सिचुएशन, कि भाई इतना गंदा इस तरह से। तो ये एक चिंता का विषय है, प्लीज इसको कंसीडर किया जाए। आईसीएसआई से ये अपील रहती है कि इस तरह के पता नहीं क्या
किस तरह से रिजल्ट आता है, एक प्रॉपरली इनके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, डेफिनेटली आनी चाहिए, जो अभी तक प्रॉपरली अभी तक नहीं आई। काफी पास्ट में भी स्टूडेंट्स ने काफी कुछ देखा है, एक्सपीरियंस किया है, और आगे भी अभी भी ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं। तो प्लीज इट इज वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया कि इस मैटर को प्रॉपरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को, जो ये एग्जाम्स होते हैं इनको प्रॉपरली, जो चेकिंग की गाइडलाइंस हैं प्रॉपरली उनको क्लैरिफाई किया जाए अच्छे से। तो यही इस वीडियो का विषय था कि इस बच्चे ने एक फ्रस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इतना पोस्ट डाला हुआ है, और उसने मुझे भी शेयर किया ये चीजें कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, और हमारी मेहनत ऐसा नहीं है कि मैं एक नंबर तो नहीं डिजर्व करती, मैं एक नंबर तो मैं बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। और ठीक है, मरे से मरा केसेस में भी मैंने देखा हुआ है कि 20 नंबर 15 नंबर चलो फिर भी अलग बात है, लेकिन एक नंबर, इतना कुछ लिखने के बाद सिर्फ एक नंबर, ये समवेयर कहीं ना कहीं कुछ है, ये चीज है, और इसको प्रॉपरली चेक करना जरूरी है। तो थैंक यू सो मच, यही मेरा बताने का इस वीडियो में विषय था। और अगर अगर आपको भी लगता है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर एक स्टूडेंट्स को ये नोटिफाई हो जाए कि आपके साथ ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, आ सकती है। थैंक यू सो मच।